सर्वेभ्य नमो नमः। आज का हमारा विषय है नैषधीय चरितम का मंगलाचरण। कि जो नैषधीय चरितम महाकाव्य है उसका मंगलाचरण क्या है, क्या उसकी विशेषता है, तो हम उसके बारे में आज पढ़ते हैं। नैषधीय चरितम महाकाव्य जो है वो किसके द्वारा विरचित है, सर्वप्रथम तो हमें यही पता होना चाहिए, वो है श्रीहर्ष के द्वारा विरचित। और जो नैषधीय चरितम है वो बृहद त्रयी के अंतर्गत आता है, बृहद त्रयी के अंतर्गत आता है। और बृहद त्रयी में जो है 3 महाकाव्य आते हैं। एक आता है किरातार्जुनीयम, दूसरा आता है शिशुपाल वधम और तीसरा आता है नैषधीय चरितम। और इन तीनों का जो मंगलाचरण है वो है वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक जो है मंगलाचरण है। इसके पश्चात जो है जो श्रीहर्ष जी हैं वो उनके आश्रयदाता कौन थे, उनके आश्रयदाता थे नरेश जयचंद। जयचंद भी कहते हैं और जयचंद्र भी कहते हैं, ये दोनों ही सही हैं। और अगर हम बात करें कि जो नैषधीय चरितम है, नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं, तो उसमें 22 सर्ग और श्लोक संख्या जो है वो 2830 है। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम देखते हैं कि नैषधीय चरितम के मंगलाचरण से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, नैषधीय चरितम, सर्वप्रथम तो यही क्वेश्चन बनता है कि नैषधीय चरितम महाकाव्य किसका है, वो श्रीहर्ष जी का है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मंगलाचरण दे दिया जाता है और मंगलाचरण में पूछ लिया जाता है कि यह मंगलाचरण किस तरह का है, तो वो किस तरह का है। नैषधीय चरितम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कई तरह का होता है, जैसे कि नमस्कारात्मक एक होता है, नमस्कारात्मक एक होता है, आशीर्वादात्मक जिसमें किसी की स्तुति की जाती है, उसके बाद आशीर्वाद प्राप्त करके जो है हम कवि जो है अपने काव्य की रचना करता है। और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें किसी वस्तु को निर्देश कर दिया जाता है कि यह इस तरह से इसके बारे में है। तो ये थे जो हमारे मंगलाचरण के प्रकार इस तरह से होते हैं। तो दूसरा एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि मान लो कि मंगलाचरण को दे दिया और पूछ लिया कि यह जो है किस महाकाव्य या नाटक का मंगलाचरण है, तो वो किसका है। इस तरह से आ सकता है कि नैषधीय चरितम का है या फिर श्रीहर्ष के महाकाव्य का है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो हमें जो है पता होना चाहिए कि यह मंगलाचरण जो है किसका है और किस तरह से है, किस प्रकार का है। तो देखिए, जो दिया हुआ है नैषधीय मंगलाचरण का मंगलाचरण दिया हुआ है वो है निपिष्य यस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथाद्रियन्ते न बुद्धः सुधामपि नलः शिक्षत्रिकीर्ति मंडलः स राशिन महसां महोज्ज्वलः। इसमें क्या कहा, इसमें बताया गया है राजा नल के बारे में। जब राजा नल के बारे में बताया गया है तो हमें इसी से पता चल जाता है कि यह किस तरह का है, वस्तु निर्देशात्मक है, क्योंकि इसमें किसी देवी देवता का गुणगान नहीं किया और मतलब कि किसी की स्तुति नहीं की। तो वो कैसा होगा मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक होगा। तो देखिए, इसमें इन्होंने कहा कि अपने विस्तृत कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र के समान धारण किए हुए, कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नलाह, नल जो है शितछत्री कीर्तिमंडल कि अपने विस्तृत कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र के समान धारण करने वाले तेज पुंज स्वरूप पृथ्वी की रक्षा करने वाले तेज पुंज के समान जो है वह कौन है, राजा नल हैं। स राशि महसाम महोज्ज्वलः, जिस सूर्य की कथा का पूर्णतया पान करके देवगण, क्योंकि हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है सूर्य की इस तरह से हम उपासना करते हैं और जैसे चंद्रमा का आदर नहीं करते वैसे वह राजा नल थे कि देवगण जो है वो चंद्रमा का आदर नहीं करते हैं। किसका करते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ्य जल प्रदान करते हैं वैसे ही जो है वो कौन थे, राजा नल थे। और जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे जो उत्सवों में दैदीप्यमान है, मतलब कि जैसा उत्सवों में प्रकाशमान होता है वैसा आदर जो है अमृत का भी नहीं करते थे। ऐसा किस में कहा गया है, ऐसा बताया गया है नैषधीय चरितम में, नैषधीय चरितम के मंगलाचरण में। तो जब इसमें नल के बारे में बताया गया है तो जो नल है वो है नायक, नैषधीय चरितम का नायक है नल। इसके बाद है कि इसमें छंद कौन सा है, छंद है इसमें वंशस्थ छंद है।
वंशस्थ छंद का लक्षण क्या होता है, जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, इस तरह से जो है वंशस्थ छंद का लक्षण होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा छंद है। और इसमें अलंकार कौन सा है, अलंकार है संसृष्टि अलंकार। संसृष्टि अलंकार का लक्षण जो है वो इस तरह से है कि शेष्टा संसृष्टि ही ऋतेषाम भेदेन यदीह स्थिति ही। क्या है कि शेष्टा संसृष्टि ही ऋतेषाम भेदेन यदि स्थिति, मतलब कि जिसमें दो या दो से अधिक अलंकार होते हैं तो वो संसृष्टि अलंकार होता है। संसृष्टि अलंकार के 3 भेद होते हैं, एक शब्द संसृष्टि अलंकार, अर्थ संसृष्टि अलंकार और तीसरा उभय। ये 3 प्रकार का होता है, ये संसृष्टि अलंकार का जो है भेद है। अगर हम बात करें कि नैषधीय चरितम की विशेषता क्या है, एक तो इसको कहा जाता है नैषिधम विद्वदोषधम, विद्वानों की औषधि किसको कहा जाता है, विद्वानों की औषधि जो है वो नैषधीय चरितम को कहा जाता है, नैषधीय चरितम को कहा जाता है। और नैषधीय का सुप्रसिद्ध क्या है, पद लालित्य। इनका जो पद लालित्य है वो विश्व प्रसिद्ध है। और काव्यम नव नैषिधम, और काव्य में जो है नैषिधम जो है प्रसिद्ध है। इस तरह से तो नैषधीय चरितम का मंगलाचरण इस तरह से था, तो हम इसको जो है इस तरह से याद रख सकते हैं। धन्यवाद।